2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसा हम नहीं कर रहे। बीते दिनों विधानसभा चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद यह बातें सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तैरने लग गई है। महागठबंधन की एकजुटता और तेजस्वी यादव की नौकरी देने वाली छवि, राहुल गांधी का बदलता मिजाज और एनडीए के 20 सालों के कुशासन से गुजर रहा बिहार इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहा है और ऐसा ही बिहार की जनता ने किया है। आज इस वीडियो में हम उन आंकड़ों को आपके सामने रखेंगे कि जब जब बिहार में बम्पर वोटिंग हुई तब तब नीतीश कुमार मुंह के बल गिरे और राज्य में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की सरकार बनी। बिहार में बम्पर वोटिंग के पीछे तेजस्वी यादव की वो रणनीति काम आ गई और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक दिन पहले चुनाव आयोग का भांडाफोड़ कर दिया, उससे तो यह साफ साबित हो गया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुए। इससे कई समीकरण बनते और बिगड़ते चले गए। 2020 की तुलना में इस बार वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले चरण के कुल मतदाता 3 करोड़ 75 लाख थे, जिसमें पुरुष 1 करोड़ 98 लाख और महिला 1 करोड़ 76 लाख थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान में हिस्सा लिया है। दरअसल बिहार के पहले चरण के तहत रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई। बीते विधानसभा चुनाव 2020 से तुलना करें तो इन सीटों पर 5 बजे तक 51% तक वोट गिरे थे। इस बार मतदान प्रतिशत करीब 13% बढ़ गया है। वोटरों का यह उत्साह सुबह से ही देखा जा रहा था। इस बम्पर वोटिंग को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है और यह बम्पर वोटिंग तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी लेके आ रही है। आमतौर पर ट्रेंड से ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर होता है और ऐसे में जब महिलाएं अपने घर से निकलकर वोट करने जाएं तो वो सरकार का बदलाव तय होता है। महिला साइलेंट वोटर रहती है जो बिना कुछ कहे चुपचाप ईवीएम पर अपने नेता को वोट देती है और बिहार में सरकार निर्माण में बड़ा योगदान देती है। महिला वोटरों के घर से निकलने के पीछे तेजस्वी यादव का वो करिश्माई नेतृत्व है जिसने इस बार महिलाओं के साथ साथ युवा और फर्स्ट टाइम वोटरों को साधा। इसके साथ ही बिहार से पलायन कर दूसरों राज्यों में रोजी रोटी कमा रहे लोगों को तेजस्वी यादव ने अपने टारगेट वोटर के तौर पर रखा था। युवाओं के लिए जहां तेजस्वी यादव ने हर घर एक सरकारी नौकरी योजना जैसे बड़े वादे किए जो आम तौर पर आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी ने इतना बड़ा वादा नहीं किया। महिलाओं को एनडीए सरकार ने 10,000 रुपए भेजे तो इसके काट में तेजस्वी यादव ने एक मुश्त 30,000 की राशि भेजने का बड़ा दावा कर दिया। छठ महापर्व की समाप्ति के साथ ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक वीडियो मैसेज घूमने लग गया जिसमें वो हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इस बार वोट देकर ही आप अपने घर से जाना और अब हमारी सरकार आएगी तो किसी को पलायन करना नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव के इन तीनों बड़े वादों के बाद बिहार में मतदान प्रतिशत 13% तक बढ़ गया जो ऐतिहासिक है। कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। बिहार में बम्पर वोटिंग से खुश तेजस्वी यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। मैं कह सकता हूं कि लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मोहर लगाने का काम किया है। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा यह जुनून, यह जज्बा, यह हौसला 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला
जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। बम्पर वोटिंग से महागठबंधन के तमाम नेता खुश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हमारे पास बहुत कुछ है, हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम भारत के जेनजी और युवाओं को स्पष्ट रूप से यह दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं, भाजपा चुनाव चोरी करती है। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है, अगर उनको खुश होना है तो 2-4 दिन और खुश हो ले। मुकेश सहनी ने एनडीए पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में तो सरकार तेजस्वी यादव की ही बन रही है। अब जरा बिहार के वोटिंग ट्रेंड को समझते हैं। बिहार में वोटिंग का ट्रेंड कुछ इस तरह रहता है कि सबसे पहले मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाता पहुंचते हैं। सुबह से ही लंबी लाइन लगती है और बुजुर्ग मतदाता लाइनों में कतारबद्ध दिखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में महिला और युवा मतदाता मतदान करते हैं। वहीं 35 से 55 वर्ष आयु के लोग एवरेज मतदान ही करते हैं। ऐसे में युवा, महिला और बुजुर्ग मतदाता ही बिहार की सरकार को चुनने में अपना बड़ा योगदान देते हैं। 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो इन तीनों में ही महिलाओं का, युवाओं का और बुजुर्ग मतदाताओं का खास योगदान रहा है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाने से पहले इन मतदाताओं को टारगेट करने की कोशिश करती है। बिहार में ज्यादातर बड़े मुद्दे हावी नहीं होते। बिहार में वोटिंग का ट्रेंड बिहार के स्थानीय मुद्दों पर ही होता है, जहां लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर स्थानीय उम्मीदवार के चेहरे पर वोट करते हैं। एनडीए ने इस बार अपना कोई एजेंडा जनता के सामने नहीं रखा। सस्पेंस भी इस तरीके से बरकरार रही कि अगर एनडीए इस बार चुनाव में जीतता है तो जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता का एक लंबा कनेक्ट रहा है और वो चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ कोई भी धोखाबाजी ना करे। इससे पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो खेला हो चुका है, बिहार की जनता ने इस चीज को भांप लिया। बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय रहती है, उन्हें पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। लिहाजा जो कोर वोटर लंबे समय से एनडीए को वोट करते आ रहे हैं, उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह वोट तो नीतीश कुमार के लिए देंगे, लेकिन भाजपा खेल करके किसी अपने नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी और नए चेहरे पर बिहार की जनता जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए बिहार की जनता के बीच सबसे बड़े योद्धा के तौर पर तेजस्वी यादव उभरे, जहां पर एक तबका तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ इसलिए चला गया कि वह बीजेपी के खेल को बिहार में नाकाम होते देखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर युवाओं के पास इस बार एक आखिरी मौका था कि वह तेजस्वी यादव पर विश्वास करे, क्योंकि इतना बड़ा वादा कोई नेता यूं ही नहीं कर देता। महिलाओं को भी लगा कि लंबे समय से वो नीतीश कुमार के साथ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा से महिलाओं को ठगने का काम किया है। इसलिए इस त्रिदेव मतदाता, जिसमें युवा, महिला और बुजुर्ग शामिल हैं, उन्होंने खुलेआम तेजस्वी यादव के लिए वोटिंग की और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब भी यह है कि बिहार में इस बार भारी बहुमत के साथ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब आपको हम आंकड़े बताने जा रहे हैं, जो आंकड़े आज आपको बेहद ही गंभीरता से सुनना चाहिए। यह आंकड़े वैसे हैं कि जब जब बिहार में 60% से अधिक वोटिंग हुई है, बिहार में आरजेडी यानी लालू यादव की नेतृत्व में ही सरकार बनती रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विकिपीडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स बताती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 60% से अधिक वोटिंग केवल 3 बार ही हुई है। यह दौर था 1990 का, 1995 का और सन 2000 का। हाल के चुनाव की बात करें तो 2015 में 56% मतदान हुआ था, 2020 में 57% वोटिंग रहा, लेकिन 60% की सीमा कभी पार नहीं हुई। और 2025 का चुनाव अभी चल रहा है, जिसमें पहले चरण में रिकॉर्ड 64% वोटिंग हुई है। जी हाँ, 1951 यानी आज़ादी के बाद बिहार में दूसरी बार सबसे अधिक वोटिंग 2025 में हुई है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो 1990 में वोटिंग प्रतिशत 62.5% रहा था
और उस वक्त जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। जनता दल ने बिहार में 122 सीट जीतकर क्लियर मेजोरिटी हासिल की। उसके बाद ठीक अगले चुनाव में 61.59% मतदान हुआ, जनता दल की सरकार बनी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर जनता दल ने 1990 से ज्यादा सीटें जीतकर 167 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की बिहार में सरकार बनाई। साल 2000 के आम चुनाव में 62.57% मतदान हुआ, फिर से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी। आरजेडी को यहाँ पर 124 सीटें मिली। आरजेडी ने जीत हासिल की। 2000 में भी लालू राबड़ी युग में जारी रहा, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त वोटिंग सिर्फ 45.85% ही रही। महागठबंधन की ओर से राजीव शुक्ला ने दावा किया कि उनके सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पहले चरण में सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मतलब साफ है, महागठबंधन की इस लहर में बिहार सरकार के बड़े बड़े चेहरे भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। और हमारी अगली रिपोर्ट यह है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। इस बम्पर वोटिंग के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का भी माथा घूम गया है। दरअसल बिहार में 13% वोटिंग का इजाफा कई संकेत देता है। बिहार की यदि चुनावी इतिहास को देखें तो वोटिंग परसेंट में 5 से अधिक % का इजाफा सरकार के बदलने का संकेत होता है। 60% से नीचे वोटिंग में नीतीश कुमार की एनडीए या महागठबंधन की सरकार लगातार बनती रही। 2005, 2010, 2015 और 2020 में जबकि 60% से अधिक वोटिंग से लालू प्रसाद यादव की राजद सरकार में आई। 13% से अधिक वोटिंग परसेंटेज का मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान एनडीए की सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष है, या फिर विपक्ष के वादों को लेकर जनता के बीच गजब का उत्साह है। समर्थकों का कहना है कि सरकार उनकी ही बन रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो उससे ग्रामीण, महिला और युवा सक्रिय होते हैं, जो सामाजिक मुद्दे जिसमें रोजगार, जातिगत न्याय, जमीनी समस्याएं, इस पर फोकस होता है। यानी कि 2025 के इस बम्पर वोटिंग में अभी से ही एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार बिहार में बदलाव संभव है। बिहार में महागठबंधन के नेताओं का जोश वोटिंग परसेंटेज को देखकर हाई है। दरअसल अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकेश सहनी और तमाम नेता जीत का दावा कर रहे हैं। वोटिंग वाले दिन कई जगहों पर बहुत सारी शिकायतें मिली। चुनाव आयोग ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। जगह जगह पर नेताओं ने वोटिंग में कलह डालने की कोशिश की। बावजूद इसके जनता घर से बाहर निकली, न सिर्फ उन्हें मताधिकार का प्रयोग किया बल्कि एक नया इतिहास रचकर देशवासियों को भी यह संदेश दे दिया कि जब जब सत्ता सनकी हो जाती है तो बिहार की जनता सबसे पहले उनको जवाब देने आगे आती है। तेजस्वी यादव ने इस बार पूरे चुनाव को ऐसे मुद्दे पर रखा कि जिसमें सीधे सीधे आम जनता की भलाई हो। तेजस्वी यादव ने कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई की सरकार की बात की, तो वहीं एनडीए की तरफ से मोदी और अमित शाह हिंदू मुसलमान कट्टा और कारतूस पर ही चिपके रहे। अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर है। जब 11 नवंबर को मतदान होगा तो इसमें क्या नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसके बाद ही राजनीतिक विश्लेषक 14 नवंबर को आने वाले रिजल्ट का सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इतना तो तय है कि राजनीतिक गलियारों में खबर जो तेजी से फैल रही है कि तेजस्वी यादव ने जो शपथ की तारीख तय की है, उसी तारीख को तेजस्वी यादव सीएम पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।